नाज़रीन इकराम, डेक्कन क्रॉनिकल है वो ये लिखते हैं, और ये स्टोरी है विनीता पांडे की। वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस फाइंड्स ढाका लिंक टू ब्लास्ट, और उसके ताने बाने जो दिल्ली में लाल किले में हुआ कार का धमाका था उससे जुड़े जा रहे हैं। किस तरीके से बांग्लादेश का क्लियर लिंक सामने आ चुका है। भारत में जो अटैक हुआ, जो रिसेंट दिल्ली में अटैक हुआ है, उससे डायरेक्ट कनेक्शन है। अब इस तमाम सूरत में नई दिल्ली धमाके में भारत की जानब से बांग्लादेश के खिलाफ एक नई जंग जो है वो छिड़ चुकी है। ये जो फुटप्रिंट दिख रहा है उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भाई अब ऑपरेशन सिंदूर जो 2.0 होगा वो 2.0 बांग्लादेश से ही आरंभ होगा। भारतीय मीडिया और भारतीय ये जो अकाउंट्स हैं जो रॉ ऑपरेटेड हैं, ये समझते हैं कि मकबूजा कश्मीर में दिल्ली में जो कुछ हुआ पाकिस्तान ने दोबारा करवाया है। एलईटी का जो एक टॉप कमांडर है उसका नाम है सैफुल्लाह सैफ। तो एज पर दिस आर्टिकल सैफुल्लाह सैफ कुछ दिन पहले एक वर्चुअल मीटिंग अटेंड किया था। आप सुन के हैरान होंगे कि ये दिल्ली ब्लास्ट होने से पहले एक मीटिंग हुई थी। कहाँ हुई है? ढाका में। तमाम ज़ाहिरी आसार और इंटेलिजेंस के जराए ये बता रहे हैं कि भारत अगले 1-2 दिन में हमला कर सकता है। अगर भारत हमला कर देता है तो पाकिस्तानी कौम अब पूरी तरह से आजमाई जाएगी। अब भारत जो है उसके हवाले से ये इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि भारत बांग्लादेश पर स्ट्राइक कर सकता है। किसी भी वक्त या किसी भी लम्हे एक बड़ी स्ट्राइक जो है वो की जा सकती है। और इस दफा ये चाह रहे हैं कि जी कराची से कार्रवाई शुरू की जाए और पिंडी दूसरा हदफ इनके जहन में है। इंडिया ने अगर आपको पेंटी लगा दी, इंडिया ने अगर आपके जगह में पकड़ ली, कोई आपका मार दिया, किसी को एरिया कंट्रोल कर लिया, आपके जहाज गिरा दिए, फिर ये क्या करेंगे? भागेंगे? फिर मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे? फिर किसके हवाले करेंगे? इंडिया के हवाले करके जाएंगे। ये आप कहते हैं फेंटी पड़ेगी, ठीक है, फेंटी तो लास्ट टाइम भी पड़ी है। आपने राफेल करके, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने राफेल करके उनसे डील करवा ली। F-21 वो बेच रहे हैं, उन्होंने आपके एयर बेसेस को हिट किया, आपका एयर डिफेंस वल्नरेबल है। आपकी रशिया में ISI की टीम पकड़ी गई है, बाकायदा एस्पेनॉज रिंग पकड़ा गया है जो एडवांस डिफेंस एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी वहां से स्मगल करना चाहता था। जितनी खुलासतन मैंने चीजें अर्ज की और मुझे क्यों लग रहा है कि भारत इज रियली अप टू डू समथिंग और खतरा पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा है। ये भी कहा जा रहा है इसलिए कि भारत की तरफ से भी मुसलसल जो ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात की जा रही है उसको लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा खलबली है। तो भाई बांग्लादेश अकेला नहीं है और बांग्लादेश माड़ा भी नहीं है। दे हैव द रिजॉल्व। ये याद रखना, जिसके पास रिजॉल्व होता है ना वो फिर तुन के रख देता है। कोई ना कोई किसी को तो करना पड़ेगा। नोबडी विल अलाउ यू टू यूज द न्यूक्लियर। ये जो आप एक आपके पास आखिरी पटाखा रह गया है, बस वही है और कुछ नहीं है हमारे पास। अपने वॉर गेमिंग रूम में बत्तियां बंद नहीं करूंगा, 24/7 तक बत्तियां जलेंगी, किसी वक्त भी वो कुछ कर सकता है। और इसके बाद टिट फॉर टैट। दोस्तों, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बांग्लादेश के स्ट्रीट्स पे कोहराम है। कुछ वीडियोस ध्यान से देखिए। कुछ बड़ी खतरनाक पेशन गोइयां और खतरनाक मनसूबाबंदियां हैं जो खुलकर अब सामने आ रही हैं और वो कहीं और से नहीं, वो भारत से हो रही है। पाकिस्तान के कुछ डिफेंस एनालिस्ट का और कुछ भारत में बैठे तज्जिया निगारों का ये मानना है कि अगले 2-4 रोज़ में भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बार फिर को बड़ा प्लान कर सकता है, को बड़ा अटैक कर सकता है। और उसके ताने बाने जो दिल्ली में लाल किले में हुआ कार का धमाका था उससे जुड़े जा रहे हैं। और उसके बाद आ जाता है वो बयान जो कि अमित शाह का है। बाबा बनारस नामी जो अकाउंट है, मैं बार बार अपने देखने वालों को कहता हूँ, बाबा बनारस हो या आदित्य राज कौल हो या सिद्धांत हो, ये 3-4 ऐसे लोग हैं जो भारतीय इस्टेब्लिशमेंट और भारतीय जो अफवाज हैं उनके माउथ पीस हैं। और ये तो रॉ ऑपरेटेड अकाउंट है जिसके बारे में कई गवाहियाँ मौजूद हैं। जाफर एक्सप्रेस का हमला हो, पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी हो, इस्लामाबाद में जो वाक़या पेश आया, पाकिस्तान पे जब हमला हुआ था भारत की जानिब से, तो ये बाबा बनारस नामी अकाउंट है जो बार बार तंबीह करता है, खबर देता है और कहता है कि अगले 48-42 घंटों में ये होने जा रहा है। तो अब इसकी टाइमलाइन पर अगर आप जाएँ तो डिटेल भरी पड़ी है जो मैं बाद में आपको सुनाता हूँ। मिसाल के तौर पर जितनी खुलासतन मैंने चीज़ें अर्ज़ की और मुझे क्यों लग रहा है कि भारत इज़ रियली अप टू डू समथिंग और ख़तरा पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा है और ये अगले 2-4 दिनों में होना है। और उसके अगर ये 2-4 दिन में कुछ ना हुआ तो फिर हफ्ते बाद भारत करने जा रहा है बरतानवी फ़ौज के साथ एक्सरसाइजेस को 7-8 दिनों बाद।
तो जो होना है अगले 2-4 दिनों में होना है। उसके बाद जारी बात है बरतानवी फौज आई होगी, उनके साथ एक्सरसाइजेस हो रही होंगी, तो प्रोटोकॉल नहीं बनता। तो इस सब के अंदर भारत ने अब नई दिल्ली के अंदर होने वाला जो हमला है उसके ताने बाने बांग्लादेश से मिलाने शुरू कर दिए हैं। एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान का बरादर दोस्त मुल्क बांग्लादेश, उसके अंदर भारत की इन्वॉल्वमेंट और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी बढ़ चुकी है। हसीना वाजिद जो है उसकी भारत खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहा है, जो जंगी जराइम की मुर्तकिब हुई जिससे बांग्लादेश के अवाम नफरत करते हैं। एन उसी मौके पर अब भारत जो है उसके हवाले से ये इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि भारत बांग्लादेश पर स्ट्राइक कर सकता है। भारत की बढ़ती हुई मिलिट्री मूवमेंट और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इवन वेस्ट बंगाल और दीगर एरियाज के अंदर और बे ऑफ बंगाल जो है वहां पर भी ये इंतहाई तशवीशनाक पहलू है। अब इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश इमरजेंसी बेसिस पर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं और ये सब कुछ होना तो था। इस हवाले से बहुत से डिसीजंस जो हैं वो तो लिए जा चुके हैं, लेकिन अब पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हैं वो शायद इस प्रोसेस को स्पीड अप कर दें। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें, पाक बांग्लादेश दोस्ती का नारा जो है वो आप जरूर लिखें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, डेक्कन क्रॉनिकल है वो ये लिखते हैं और ये स्टोरी है विनीता पांडे की। वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस फाइंड्स ढाका लिंक टू ब्लास्ट, यानी बांग्लादेश का जो लिंक है वो इस वक्त है और इंटेलिजेंस ने ये लिंक ढूंढा है जो ब्लास्ट हुआ है। कहते हैं कि इन्वेस्टिगेटर्स आल्सो सस्पेक्ट दैट सर्टेन सप्लाईज फ्रॉम पाकिस्तान रीच्ड वेस्ट बंगाल एंड मे हैव बीन यूज्ड इन द ब्लास्ट। यानी पाकिस्तान की तरफ से जो सप्लाईज आई जिनकी वजह से ये नई दिल्ली का धमाका हुआ, इंडियन मीडिया कह रहा है कि हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो बेसिकली वेस्ट बंगाल में आई और पाकिस्तान की तरफ से आए और वही धमाका खेज मवाद जो है वो इस अटैक के अंदर इस्तेमाल हुआ। टीम्स ट्रेसिंग द टेरर ट्रेल हैव ऑलरेडी रीच्ड मुर्शिदाबाद एंड लॉन्च्ड अ सर्च फॉर दोज हु क्रॉस्ड इनटू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश थ्रू राजशाही। राजशाही का एरिया जो है वहां से ये कहते हैं कि ये बांग्लादेश के अंदर क्रॉसिंग की, इन्होंने बांग्लादेश की तरफ से क्रॉसिंग की इंडिया के अंदर। ये इस दफा कुछ ऐसी निशानदहियां कर रहे हैं कि एज इफ इनका प्लान पिंडी, पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए इंतहाई अहम जगह और कुछ अहम शख्सियात पाक फ़ौज की, उनके नाम, उनकी निशानियाँ और उन जगहों को ये हाईलाइट करके बयान कर रहा है कि असल टारगेट ये है। भारतीय मीडिया और भारतीय ये जो अकाउंट्स हैं जो रॉ ऑपरेटेड हैं, ये समझते हैं कि मकबूजा कश्मीर में दिल्ली में जो कुछ हुआ पाकिस्तान ने दोबारा करवाया है और उस बुनियाद पर ये प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। इनकी मिलिट्री के जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी रिसेंट स्टेटमेंट्स राजस्थान में हूँ या अमित शाह की हूँ वो देखें, उससे भी नज़र आता है कि इस दफ़ा ये कुछ प्लान कर रहे हैं। हुआ ये है कि मई की जंग से लेके अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ नवंबर को, इस बीच में भारत ने बहुत तेज़ी से उन कमी, कोताहियाँ और खामियाँ और जो कमज़ोरियाँ थी उन पर काबू पाया विद द हेल्प ऑफ इसराइल एंड अमेरिका। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और ये जो तेल खरीदना था रूस से, उस पर भी भारत ने अंदर खाते कार्रवाई पूरी कर ली हुई है, खबरें छपी हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।